नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही सिंपल सा मैंने आप लोगों के लिए रखा है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे तो कमेंट मैंने पढ़ा तो फिर ये टॉपिक मैंने वहां से निकाला। देखिए, टॉपिक ना आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अपना सा लगेगा, क्योंकि एक अमाउंट मैंने यहाँ रखा है कि 5,000 रुपये पर मंथ की SIP करने वाले जो लोग हैं वो कौन सी गलतियां करते हैं। या क्लियर है टॉपिक, 5,000 पर मंथ SIP करने वाले ये 7 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट नहीं बनता है। तो गलतियां मैंने टोटल यहाँ पर 7 निकाली हैं कि कौन सी वो कॉमन गलतियां हैं जो हमसे होती हैं। टॉपिक काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल आपको वीडियो को देखकर लगेगा हाँ यार ये गलतियां तो मैं भी कर ही रहा हूं या फिर मुझसे हो भी सकती थी, लेकिन वीडियो को देख लेंगे, समझ जाएंगे, इन गलतियों से बच जाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। देखिए, एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछता हूं। मान लीजिए कोई भी दो लोग हैं, एक मैं राहुल ही लिख लेता हूं नाम, ठीक है, और एक नाम में लिख लेता हूं अमन, ठीक है। अब ये दोनों लोग ना सेम SIP कर रहे हैं 5,000 रुपये महीना की, ठीक है। यहां भी 5,000 और यहां भी 5,000। दोनों ने SIP को 20 साल तक कंटिन्यू किया। तो अब ये मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दोनों के रिटर्न सेम होंगे या रिटर्न्स में डिफरेंस आ सकता है? भी बहुत से लोग यहाँ बोलेंगे कि ठीक है राहुल जी, जब 5,000 का ही अमाउंट है तो 20 साल लोग चला रहे हैं SIP को, दोनों साथ ही चला रहे हैं, तो रिटर्न भी दोनों के सेम ही होंगे, फाइनल जो कॉर्पस होगा दोनों का सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है और ये डिफरेंस 10 लाख से लेकर 20 लाख तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 7 गलतियां मैं आपको बताऊंगा ना, इसी की वजह से यहां पर रिटर्न्स में डिफरेंस आता है, इसलिए ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए, पहली गलती छोटी छोटी सी है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बोर आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, अच्छे से समझिए, ठीक है। SIP को जल्दी बंद कर देना। अब ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन है। लोग क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए 5,000 रुपये महीना की SIP स्टार्ट तो कर दी, ठीक है, उसको 6 महीने तक चलाया, यानी कि 6 गुणा 5,000 बन गए 30,000 रुपये, ठीक है। ये 30,000 रुपये SIP में देखा जमा है, लेकिन किसी वजह से मार्केट में गिरावट है। अब गिरावट होने की वजह से 30,000 की जो वैल्यू है वो 27,500 शो हो रही है। अब क्या लगेगा, भाई मुझे तो 2,500 का नुकसान हो गया, मैंने तो SIP स्टार्ट करी थी कि मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन 30,000 इन्वेस्ट हुए, 27,500 वैल्यू दिखा रहा है, तो मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं SIP को बंद कर रहा हूं। तो ये गलती है, SIP को जल्दी बंद कर देना। भाई 6 महीने में आप कैसे समझ सकते हैं कि SIP अच्छी है या बुरी है? भाई SIP को समझने के लिए आपको 4 से 5 साल तक तो कम से कम SIP को चलाना पड़ेगा ना। आप 6 महीने में आपने कैसे समझ लिया कि नहीं ये तो नुकसान है? ऐसा नहीं है, मार्केट में गिरावट भी आएगी, मार्केट में बढ़त भी आएगी, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे चलेगी। तो बहुत जल्दी पैनिक में आकर डिसीजन नहीं लेना है। अब इसको ध्यान से समझिए, मार्केट गिरती है तो क्या होता है, जो NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, इसके जो प्राइस हैं वो भी गिरते हैं। भाई मान लीजिए आप कोई चीज 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहे थे, ठीक है, आप हर महीने 1,000 रुपए लगा रहे हैं, आपको 100 यूनिट मिल रही है, 100 यूनिट, ठीक है। अब क्या हुआ, NAV के रेट गिरे, यानी कि मार्केट में गिरावट आई। अब 10 रुपए की चीज घटकर 9 रुपए की हो गई, तो आपको जो यूनिट्स हैं जहां पर 100 मिल रहे थे तो वो बढ़ जाएंगे, 8 रुपए हो जाएंगे तो वो यूनिट्स और बढ़ जाएंगे, यानी कि आपके यूनिट्स बढ़ेंगे। और जब मार्केट में फिर से बढ़त आएगी तो वही यूनिट्स आपके रिटर्न्स को बूस्ट करने का काम करेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए मार्केट की गिरावट में एकदम से SIP को बंद नहीं करना है, ठीक है। अगली गलती को समझिए। देखिए, हर 6 महीने में म्यूचुअल फंड बदल देना। अब ये गलती लोग कैसे करते हैं? लोगों को लगता है भाई मेरे जो म्यूचुअल फंड है वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड ने म्यूचुअल फंड लिया था वो अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो यहां भी लोग थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी म्यूचुअल फंड स्कीम को बदलते हैं। भाई आप अगर हर बार अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को बदलते हो तो बदलने का प्रोसेस क्या है, आप उस पैसे को रिडीम कर रहे हो और दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हो। आप उस पैसे पर एग्जिट लोड भी दे सकते हो, आप उस पैसे पर टैक्स भी दे रहे हो। भाई मान लो आपने 1 साल से पहले पैसा निकाला तो आपको STCG देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और ये 20% है। और इसके साथ साथ एग्जिट लोड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स स्कीम में एग्जिट लोड भी होता है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो सकता है कि वो 1% ही हो, तो ये भी आपने पे कर दिया, STCG भी आपने पे कर दिया, तो ओवरऑल आपको नुकसान होगा। इसलिए बार बार म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चेंज नहीं करना है, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से एक बार ही सही म्यूचुअल फंड स्कीम हमें चूज करनी है, ठीक है। अगली गलती को समझिए, स्टेप अप ना करना। भाई ये बहुत बड़ी गलती है।
अब लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपये महीना की आज एक एसआईपी तो शुरू कर दी, ठीक है भाई, आज जो मेरी कैपेसिटी है वो 5,000 रुपये महीना निवेश करने की है। अब धीरे धीरे मेरी सैलरी भी बढ़ रही है, धीरे धीरे मुझे बोनस भी मिल रहा है, मतलब मेरा जो है आप कह लीजिए कि मेरा प्रमोशन भी हो रहा है कंपनी में जहां मैं जॉब कर रहा हूं, तो मेरे जो पैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है ना, तो मैं अपनी एसआईपी को क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ। अब आप मानकर चलिए आज से 25-30 साल पहले हमारे फादर ने कोई एलआईसी प्लान लिया, उन्होंने क्या किया, उस समय के हिसाब से हो सकता है कि 1,000 रुपये महीना का कोई प्लान लिया हो, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अरे बहुत ही छोटा आपने प्लान लिया था, आप अगर बड़ा लेते तो आज अमाउंट बहुत ज़्यादा बनता। ठीक उसी तरह से सोचिए, आप 5,000 की एसआईपी आज ले रहे हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो धीरे धीरे जब सैलरी बढ़ रही है इसको भी बढ़ाना चाहिए। देखिए अब आप इसको क्या है, हर बार आप एक नई एसआईपी तो करने से रहे कि भाई अगले साल एक और कर देंगे, उसके बाद एक और कर देंगे। आप इसको स्टेप अप कीजिए, 5,000 की है 10% का स्टेप अप लगा दीजिए कि भाई मेरी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ती रहे। सिंपल है, इस साल 5,000 की है, अगले साल 5,500 की होगी, उसके अगले साल फिर 6,000 कुछ की बनेगी, फिर वो हो जाएगी, तो धीरे धीरे मेरा जो अमाउंट है एसआईपी का वो बढ़ता रहेगा। उससे क्या होगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो भी बढ़ता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देगा। अब बेनिफिट कैसे देगा वो भी आपके सामने क्लियर बताता हूं, हो सकता है थोड़ी सी 1-2 मिनट और बढ़ जाए वीडियो में, आप टेंशन मत लीजिएगा। एक सिंपल एसआईपी इन्वेस्टर है 5,000 रुपये महीना, ठीक है। एक स्टेप अप वाला है, स्टेप अप जिसने 10% का स्टेप अप लगाया है, ठीक है। दोनों को लॉन्ग टर्म में एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि 12% के रिटर्न मिले 20 साल में। ध्यान से समझिएगा कितना डिफरेंस आता है, आपके सामने एक चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे। सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर है, ठीक है। 5,000 रुपये महीना की एसआईपी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% रख रहे हैं, 20 साल की यहाँ पर ड्यूरेशन रख रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, देखिए कितना बना, 46 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पर सिंपली नोट कर देते हैं भाई कितना बना, यहाँ पर 46 लाख, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप अप, एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। चलिए सीधा यहाँ भी जो एसआईपी का अमाउंट है 5,000 हमने रखा, रिटर्न वही 12% रखे, 10% की हमने यहाँ पर स्टेप अप रखा, आपके सामने है, और यहाँ पर 20 साल हमने इसको कंटिन्यू किया, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है, कितना आया, 97 लाख रुपए। ये डिफरेंस आता है लॉन्ग टर्म में एसआईपी में, सिंपल एसआईपी और एक स्टेप अप एसआईपी में। अब बताइए कितना ज्यादा डिफरेंस ये आ रहा है, लगभग 50 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए स्टेप अप करना जरूरी है। अगला पॉइंट, इमरजेंसी फंड के बिना एसआईपी करना। भाई आपने क्या किया, अपनी क्षमता से बढ़कर आपने एसआईपी की कि भाई मैं कर लूंगा 8,000 10,000 की, लेकिन आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। ऐसे में एसआईपी में दिक्कत आ सकती है, किसी भी वजह से घर में इमरजेंसी हुई, मेडिकल इमरजेंसी हुई या कुछ भी हुआ, तो आप सबसे पहले एसआईपी को बंद करेंगे, पैसा निकालेंगे, वो नुकसान है। आप कम अमाउंट की एसआईपी कीजिए, लेकिन इमरजेंसी फंड अपने पास हमेशा रखिए, वो अलग से रखिए, ताकि जिस गोल के लिए आपने एसआईपी की है वो खराब ना हो। मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे एसआईपी को 15 साल तक कंटिन्यू रखना है, ठीक है, तो ये जो एसआईपी है 15 ईयर्स तक ये आपकी चलनी चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में ऐसा ना हो कि ये एसआईपी मेरी खराब हो रही है। भाई आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कुछ भी इमरजेंसी आ रही है तो आप क्या कर रहे हैं, इस इमरजेंसी फंड को यूज कर रहे हैं और अपनी एसआईपी को बचा कर चल रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, एसआईपी करके भूल जाना। देखिए लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, एसआईपी की भूल गए, ये एक सामान्य बात भी है कि भाई एसआईपी करो भूल जाओ, लंबे समय में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है, हो जाता है, अच्छे रिजल्ट मिलते भी हैं, लेकिन भूल जाना मेरे हिसाब से गलत है। भाई भूलना नहीं है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, भूलने का कोई मतलब नहीं है। अपनी एसआईपी को, अपनी म्यूचुअल फंड को रिव्यू 1 साल में एक बार जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डेली देखो भाई खोल के कितने पैसे बढ़े कितने घटे, लेकिन 1 साल में एक बार रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा कि जो मेरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मेरे म्यूचुअल फंड स्कीम मुझे स्विच करने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ पैसा मैं निकाल कर किसी दूसरी स्कीम में डाल दूं। ये सब चीजें भी देखनी जरूरी होती है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को 1 साल में एक बार हमें जरूर रिव्यू करना है, ठीक है। अगला पॉइंट, रिटर्न देखकर एसआईपी स्टार्ट करना है। अब देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि यार इस साल तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने शानदार रिटर्न दिए तो मैं भी पैसा स्मॉल कैप में लगाऊंगा। कभी कहते हैं किसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न दिए तो मैं पैसा वहां लगाऊंगा। देखिए कभी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे रिटर्न देगी तो कभी कोई देगी। आप हर बार सिर्फ रिटर्न्स देखकर अगर एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो कभी भी आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लीजिए और उसमें पैसा निवेश कीजिए। बार बार आप ऐसे फंड स्विच करेंगे, रिटर्न्स देखकर स्कीम्स को बदलेंगे तो फायदा कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट,
जल्दी करोड़पति बनना बहुत जल्दी रहती है लोगों की, भाई 5,000 की एसआईपी कर दी, कुछ वीडियोस भी देख लेते हैं कि भाई 5,000 की एसआईपी से तो करोड़पति बन जाएंगे। जल्दी कुछ नहीं होगा, टाइम चाहिए, मिल सब कुछ जाएगा। देखिए, पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर दो चीज़ आपके अंदर हैं तो छोटी सी एसआईपी से भी करोड़पति बना जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 5,000 की एसआईपी कर दी और आने वाले 5 से 10 साल में ही मैं करोड़पति बन जाऊं, वो तो मुमकिन नहीं है। कैसे बन सकते हैं वो समझते हैं। लॉन्ग टर्म में एग्जाम्पल के लिए 12% के रिटर्न्स पर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि हमने अभी किया भी था। ठीक है, देखिए 20 साल में 46 लाख रुपए बन रहे हैं। वहीं अगर आप 25 साल चलाते हैं तो 85 लाख रुपए बन सकते हैं। वहीं अगर आप इसको 30 साल चलाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपए बन सकते हैं। भाई 5,000 की एसआईपी है, 12% के रिटर्न्स आपको मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, तो 1.5 करोड़ बन सकते हैं, लेकिन 30 साल उसमें लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बन जाएंगे। इसलिए लोग सोचते हैं कि मैंने 5,000 की एसआईपी कर दी, यार पैसा तो बन नहीं रहा, मुझे तो करोड़पति बनना था, वो एसआईपी को बंद करते हैं। तो ये भी एक बड़ी गलती है। करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये 7 गलतियों पर हमने डिस्कशन किया जो नॉर्मली लोग एसआईपी करते हैं और वो गलतियां उनसे हो जाती हैं और फिर उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते। अब आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी इनमें से कोई गलती कर रहे थे, ये वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले भाई जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियो से कितना कुछ सीख रहे हैं। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। भाई वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं राहुल, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।